आप सब ने मेरी रैशनल नंबर्स की पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस देख ली होगी। पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन करा है, इंट्रोडक्शन दिया है आपको, और पार्ट 2 में मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करा था। अब हम देखते हैं अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी। अब इसमें फिर हमें ये देखना है किस पे लेंगे। फर्स्ट हम लेंगे होल नंबर्स पे, और फिर अगेन हमको वही चेक करना है। और इसमें क्या देखना है कि a प्लस बी, यदि a इज़ अ होल नंबर, b इज़ अ होल नंबर, तो यदि हम इसको रिवर्स करते हैं b प्लस a, तो जो ये भी b इज़ अ होल नंबर, a इज़ अ होल नंबर, तो क्या इनका आंसर सेम आता है? आंसर सेम है तो हम बोलेंगे यस, और नहीं है तो नो। चलो देखते हैं एग्जांपल्स लेकर। हमने लिया 2 प्लस 3, कितना आया 5 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। क्या दोनों 5 हैं? तो हमने बोला यस। नेक्स्ट नंबर ले लिया हमने होल नंबर्स में, 7 प्लस 0 7, 0 प्लस 7 7, इक्वल हैं दोनों, यस। तो अब हमारा जब यस आ गया तो हमारा फिर अगेन आंसर आ गया यस, इट इज closed under addition। देन अपन अब सेकंड ले रहे हैं एडिशन, अब ले रहे हैं सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे एडिशन लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी हमें ये देखना है, हमने लिया 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2। देखिए चेक करें है या नहीं। 2 माइनस 3 इज माइनस 1 एंड 3 माइनस 2 इज 1। के दोनों इक्वल हैं? नो, दे आर नॉट इक्वल। हमने क्या बोला? नो। अगला हमने ले लिया 10 माइनस 4, 4 माइनस 10, चेक करके देखते हैं। 6 इज इक्वल्स टू माइनस 6, इक्वल है? नो, बोला नो। इट मीन्स नो नो, इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब आपको जल्दी जल्दी करना आ जाएगा कि कैसे करते हैं इसको सॉल्व। फिर अगेन अब हम ले लेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए ले लिया हमने, चेक करा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 2 ज़ा 6, यस। देन अगेन हमने ले लिया 50 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 50, 100 इज इक्वल्स टू 100, यस। अगेन यस, सो यस इट इज, बोलो क्या लिखें? क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब आ गया डिवीजन। क्या सोचते हैं, डिवीजन में ये वाली बात चलेगी या नहीं? हो सकता है आप लोग नो सोचें। चलो चेक कर लेते हैं। 3 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 3, 3 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? नो, नो, इट इज नॉट अंडर डिवीजन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता है। तो हमने देखा कि एडिशन में यस है, सब्ट्रैक्शन में नो है, मल्टीप्लिकेशन में यस है एंड डिवीजन में नो है। किसके लिए? ये होल नंबर्स के लिए है ये हमारी प्रॉपर्टी। तो हमने उसमें होल नंबर्स तो देख लिया,
अब ज़रा बुक से देख लेते हैं कि क्या बुक से भी कैसे, बुक में कैसे एक्सप्लेन किया गया है। बुक्स में बहुत शॉर्ट में दिया है आपको इसमें, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स विद एग्जाम्पल्स क्लियर किया है। तो देखो इसमें दिया है एडिशन, तो एडिशन इज कम्यूटेटिव। सेकंड है सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव एंड डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। बट डायरेक्ट करने की बजाय आप एक एक एग्जाम्पल लेके करोगे तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। अब हम देखते हैं इसके नीचे क्या है, इंटीजर्स। तो अपना सेकंड क्या लेंगे अब अपन लेंगे इंटीजर्स के बारे में, अपन क्लियर डाउट को अपने क्लियर करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को लेके चलते हैं। इंटीजर्स, अगेन इंटीजर्स में वही हमें देखना है, फर्स्ट क्या है हमारा, एडिशन। एडिशंस, हमने एडिशन में देखा कि हमें क्या करना है कि आपको याद होना चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए है कि नहीं, ये चेक करना है। तो एडिशन में देखा अपन ने इंटीजर में, अगेन 2 प्लस 5 आपका कितना हो गया 7, और आपने इधर लिया और इनकी प्लेसेस चेंज कर दी, 5 प्लस 2 कर दिया, ये भी क्या आया 7, बोथ आर सेम, यस, तो हमने कहा यस। फिर अगेन हमने एक नेगेटिव में ले लेते क्योंकि इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं, तो हमने ले लिया -4 प्लस -3। और आपको बताया था प्लस इंटू, जब कुछ भी साइन नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो आपका यहाँ क्या आया -4, और ब्रैकेट ओपन करेंगे ये वाली चीज, तो प्लस इंटू माइनस -3 इज इक्वल्स टू -7 आ रहा है। ठीक है, अब इसको रिवर्स कर लेते हैं, -3 प्लस -4। इसकी मीनिंग ये हुआ कि -3 में वी हैव टू ऐड -4। ओपन करा ब्रैकेट, प्लस इंटू माइनस माइनस -4, कितना आ गया -7, सेम है, यस। तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, या बुक की भी लैंग्वेज लिख सकते हो, एडिशन इज कम्यूटेटिव। सेकंड है सब्ट्रैक्शन। अब हमने सब्ट्रैक्शन के लिए देखा, कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसको मुझे कमेंट में लिख के तुरंत पूछ सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में ले लिया 5 माइनस -3, ये इसलिए मैंने लिया ताकि आपको और क्लियर हो कि किस साइन का क्या मीनिंग है। करके देखें, वही माइनस इंटू माइनस, 5 तो एज इट इज आ गया, माइनस इंटू माइनस होता है +3, 5 + 3 8, इसको रिवर्स कर दिया, -3 -5, -3 -5 हो गया हमारा -8। क्या ये आंसर और ये आंसर सेम है? 8 8 सेम है, बस साइन डिफरेंट है, इसलिए हम बोलेंगे नो। इट मीन्स इंटीजर्स क्या हो गए सब्ट्रैक्शन के लिए, नो इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हमने ले लिया मल्टीप्लिकेशन। हमने पढ़ा था कि ऑपरेशन कितने टाइप से करते हैं, 4 टाइप से करते हैं मैथ्स में, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से। हमने मल्टीप्लिकेशन ले लिया, -2 इंटू -3, अगेन माइनस इंटू माइनस, ये आपको हमेशा याद रखना है, सब चीज़ें बहुत यूज़फुल होती हैं और बच्चे इसमें मिस्टेक करके आते हैं। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हो गया +6, ये हो गया a + b, और हो गया अब a इंटू बी, और हो गया b, इसको बोलते हैं a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए। अब इसको अपन ने b पहले लिख दिया, मीन्स -3 फर्स्ट आ गया और -2 सेकंड में चला गया। अगेन माइनस इंटू माइनस,
प्लस हो गया, यहाँ से अकॉर्डिंग हमने देख लिया, और 3 2 6 सेम है, यस। तो हमने कहा यस इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब आप जल्दी से बताओ कि क्या डिवीजन में क्या होने वाला है। अब तो हमको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, डिवीजन होगा तो अब हमें पता है डिवीजन में क्या होने वाला है। चलो डिवीजन भी देख लेते हैं। सोच लिया, यस आया कि नो? यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप नो ही बोलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। -2 डिवाइड बाय 3 कितना आया? -2/3। और देखा हमने क्या 3 डिवाइड बाय -2, तो 3/-2 आया। तो न्यूमरेटर में यहाँ -2 है, यहाँ तो 3 है डिनोमिनेटर में। यहाँ न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर -2 है, सेम है, नो। तो क्या बोलेंगे? नो इट इज नॉट। नो के साथ नॉट लगाते हैं। क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब हम बुक से भी पढ़ के देख लेते हैं, क्योंकि बुक की भी हमको रीडिंग करनी ज़रूरी है। इंटीजर्स में आया एडिशन इज कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव एंड डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब आता है हमारा मेन रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स जब भी आते हैं तो आपको सबसे पहले उसके लिए आपको याद रखना है कि जब भी हम रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हमें उनको एलसीएम के बिना सॉल्व नहीं करना है। वी हैव टू टेक एलसीएम। तो रैशनल नंबर्स में देख लेते हैं हम। एडिशन, एडिशन देखा हमने 2/3 विथ सेम डिनोमिनेटर। अभी हम क्या ले रहे हैं? सेम डिनोमिनेटर ले रहे हैं। तो 2/3 प्लस 1/3। तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम आ गया 3, और 2 + 1 = 3/3। ये आ गया हमारा 3/3। इसको आप कैंसिल करके 1 भी लिख सकते हैं। अभी तो हमें ये चेक करना है कि क्या हम इसका रिवर्स करेंगे तो भी आंसर सेम आ रहा है क्या? 3 1 + 2 कर दिया, 3/3, दोनों सेम है, यस। अब एक नेगेटिव में भी लेके देख लेते हैं। -7/5 प्लस 1/, चलो डिफरेंट ले लेते हैं डिनोमिनेटर, 2। अब क्या करें? अब तो डायरेक्ट कर नहीं सकते हम ऐसे, तो अब हम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का लेते हैं। एलसीएम ऑफ 5 and 2। बच्चों हमेशा ध्यान रखो, रैशनल नंबर्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमेशा एलसीएम के बिना काम नहीं करना है। एलसीएम लेना ही लेना है आपको, कंपलसरी है। बच्चे क्या करते हैं? -7 + 1 कर देंगे, 5 + 2 कर देते हैं, और फिर रॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन पूरा एग्जाम में। 5 और 2 का एलसीएम कैसे लेना है? अब आप इसको मेरी कंसेप्ट बूस्टर उसमें देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे लिया। अभी मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ। 5 और 2 का एलसीएम हो गया आपका 10, तो आपने लिखा 10। अब 5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 के टेबल में 5 2 ज़ा, तो छोटा सा लिख लो यहाँ पे 2, तो यहाँ भी 2, तो 7 2 ज़ा 14 विथ माइनस साइन, प्लस 2 के साथ में 2 की टेबल में 5 टाइम्स, तो इंटू 5, तो 1 × 5, तो 5 1 ज़ा 5। अब 14 - 5 या 5 - 14, तो बड़ा कौन है? अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये कि आपको ये साइन देखना है। जो बिग होगा उसी का ही साइन आएगा। तो 14 बिग है तो माइनस तो आएगा ही आएगा। अब 14 - 5 हो गया आपका 9/10। ठीक है, अभी तो ये हाफ पार्ट हुआ। अब आप इसको वो करोगे, चेंज करोगे इनकी पोजीशन। दिस 1/2 प्लस -7/5 है हमारे पास। आपने इसको पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे,
फर्स्ट क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, फर्स्ट करेंगे अपन ब्रैकेट को ओपन। तो फिर क्या मिला, प्लस इंटू माइनस, फिर लिख के देखा प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, साइड में आप रफ में लिख भी सकते हैं, तो -7/5। अगेन एलसीएम ले लिया, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, 10 आ गया, 2 5 ज़ा 1 इंटू 5, 5 2 ज़ा 7 इंटू 2, 5 1 ज़ा 5, 7 2 ज़ा 14, बड़ा कौन है 14, तो बड़ा बोला मेरा ही लेके चलना भाई साइन, तो बड़े का साइन ले लिया, और 14 - 5 9/10। क्या ये वाली बात और ये दोनों सेम है, यस, क्या बोला हमने, यस, इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब हम करते हैं सबट्रैक्शन। चलो अब हम डिवीजन में देखते हैं, चलो अब हम सबट्रैक्शन में देखते हैं। तो अब आपको इसका तो डायरेक्ट आ ही गया है करना, जिसमें एलसीएम, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है उसमें तो हम डायरेक्ट प्लस करते हैं। तो अब हम डिफरेंट डिनोमिनेटर का ही ले लेते हैं, 2/3 - 5/4। क्या करेंगे जल्दी से बोलो, आपने ठीक सोचा होगा कि एलसीएम लेंगे हम 3 और 4 का, ठीक है। 3 और 4 का क्या कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो हमने इसका देखो एक मेथड ऐसे भी निकालते हैं अपन प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब आपने किसे लिया, 2 से लिया, तो क्या 2 से 3 डिविजिबल है, नहीं, 2 2 ज़ा 4, मीन्स 2 में कब आता है 4, 2 टाइम्स आता है। फिर अब हमने कहा चलो 3 ले लें, तो 3 1 ज़ा 3, 2 होगा नहीं, एज इट इज़, फिर 2 1 ज़ा 1 तो एज इट इज़ आ गया, और 2 1 ज़ा 2। तो ये जो नंबर्स आए हैं इन सबको आपस में क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई, 2 × 3 × 4, तो 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा, अरे 4 कह रहे हैं 2, ये 2 लेंगे ना, क्योंकि 2 × 3 × 2 है, तो 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। अब एलसीएम कितना आ गया, 12, मीन्स अब हमको जो डिनोमिनेटर है उन सबको 12 बनाना है, तो ठीक है हमने 12 लिख लिया एलसीएम, तो डिनोमिनेटर 12 हो गया हमारा। अब 3 में 12 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, तो 3 4 ज़ा, तो नीचे हमने 4 से करा तो हम ऊपर भी 4 से करेंगे, ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो 4 2 ज़ा क्या हो गया 8, माइनस 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, तो 3 ज़ा, तो 5 3 ज़ा भी करेंगे। किसी भी डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर को हम चेंज करते हैं तो जिस भी नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वो दोनों ही साइड होगा, ऐसे नहीं कि नीचे हमको 12 चाहिए तो हमने बस नीचे कर दिया ऊपर नहीं करा, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको इसलिए दोनों ही साइड उसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है, तभी तो हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 4 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15। अब फिर देखा हमने बड़ा कौन, तो अब बताओ बड़ा क्या है, हाँ ठीक कह रहे हो 15 बड़ा है, तो माइनस में तो आना ही है आंसर। अब 15 - 8 कितना हो गया 7/12, ठीक है। तो ये अब हमने कर लिया, एक साइड कर लिया, मतलब a - b। हमें देखना है क्या a - b इज इक्वल्स टू b माइनस है या नहीं, तो इसको चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हमने इसका रिवर्स कर दिया, क्या डिजिट्स थी हमारे पास 2/3 माइनस 5/4 थी, तो हमने करा 5/4 माइनस 2/3। अगेन एलसीएम, क्यों लिया एलसीएम, क्योंकि बेस सेम नहीं है, मीन्स डिनोमिनेटर सेम नहीं है।
4 and 3 कितना आ गया? 12 आ गया। 12 आ गया। तो एलसीएम हमारा 12 आ गया। अब हमने देखा क्या है, डिनोमिनेटर 4 है। 4 3 ज़ा 5 3 ज़ा, तो 5 3 ज़ा 15, फिर देन माइनस, फिर हमने लिया 3 4 ज़ा, सो 2 4 ज़ा, 4 2 ज़ा 8, 15 माइनस, अब बड़ा कौन है इस बार? 15 है, पर वो तो हमारा प्लस की साइन में है, तो फिर हमने अब प्लस यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं, तो 7/12। पीछे क्या आ रहा था हमारा बैक में? हमने देखा था -7/12 आ रहा था। क्या आ रहा था? -7/12, और अब आ रहा है हमारा 7/12। तो इसका मतलब कि दोनों सेम है, अपन बोलेंगे नो। इट मीन्स ये जो अपन ने लिखा था a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस है या नहीं, तो हम बोलेंगे नॉट इक्वल टू। तो अपन बोल देंगे यहाँ पर नो इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब आता है हमारा क्या? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही ईजी है, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं आपको। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/7, ठीक है। क्या a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाय a होता है? चेक करना है हमको। तो 5 हमने कहा ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम नहीं लेते कि हम 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, हम इसका कैंसिलेशन हो रहा है तो करेंगे, वरना डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो देखा कुछ कैंसिलेशन है नहीं है, और क्या हो रहा है, एलसीएम हमको लेना नहीं है, तो 5 2 ज़ा 10 और 7 3 ज़ा 21। अगेन हमने इसको रिवर्स कर दिया, बी पहले आ गया और ए सेकंड नंबर पे आ गया। 5 2 ज़ा 10 7 3 ज़ा 21, तो दोनों सेम है, यस सेम है, तो हमने लिख दिया यस इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब आप इसमें एक बार 0 से भी ट्राई कर सकते हो। चलो यहाँ साइड में करके देख लेते हैं। 0 इंटू 2/5 कुछ भी ले लिया, तो क्या हो गया? 2 0 ज़ा 0 एंड 5, 0/5 आ गया। अब इसका हमने फर्स्ट नंबर 2/5 कर दिया, इंटू 0 कर दिया, अगेन 2 0 ज़ा 0 एंड अपॉन 1 कर दिया, तो 5 1 ज़ा 5 आ गया। ठीक है, ऐसे नहीं लिखे, अपॉन 1 भी आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो देखा हमने, हाँ ये भी यस है, तो यस इट इज कन्फर्म हो गया कि यस हो गया। ठीक है, अब हमारा बच्चा डिवीजन। फिर अगेन डिवीजन में हमने क्या देखा अभी तक? ज़्यादातर तो सब नो ही होता है। अब ये क्या कहता है कि यस है कि नो? आओ देखते हैं इसको भी, डिवीजन को। तो हमने देखा डिवीजन में ले लिया -5/4 डिवाइड बाय 3/7। तो देखा हमने कि इसको अब हम डिवाइड कैसे करेंगे, एलसीएम तो ले नहीं सकते। तो हमने सीखा था पहले भी कि जब भी डिवाइड होता है तो सेकंड टर्म का क्या लेते हैं? रेसिप्रोकल। ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेकंड टर्म रेसिप्रोकल। ये अपने लिए लिखा है, सिर्फ आपके लिए, अपने लिए। तो सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज, और में डिवाइड क्या हो जाएगा? डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लिकेशन। 3/7 का रेसिप्रोकल हो जाता है सिर ऊपर पैर नीचे की जगह पैर ऊपर सिर नीचे। तो ये हो गया हमारा क्या? कैंसिलेशन है? नहीं है। 7 5 ज़ा 35। अब फिर सोचो प्लस का कि माइनस का, तो -5 है और यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब +7। तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। तो किसका आएगा? 35 माइनस का। ये आपको हर स्टेप पे याद रखना है, वरना आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे। एंड 4 3 ज़ा क्या होता है? 12। ठीक है, अब हमने वही चेंज कर दिया। ये हो गया a डिवाइड बाय b, ये हो गया a डिवाइड बाय b। अब हम क्या देख रहे हैं? b डिवाइड बाय a। चलो चेक कर लेते हैं।
3/7 डिवाइड बाय -5/4। अगेन क्या था फर्स्ट स्टेप, रुकेंगे, सोचेंगे कि सेकेंड टर्म का हमको क्या करना है, रेसिप्रोकल। ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिवाइड बिकम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल। माइनस हम ऊपर ही लिख सकते हैं और नीचे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, 4 3 -12 एंड 7 5 35। क्या दोनों सेम आए हैं? नहीं आए, तो आ गया नो। तो क्या लाइन आ गई अपनी, नो इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, चलो बुक से मैच कर लेते हैं। बुक ने क्या कहा है हमें, बुक ने कहा है इंटीजर हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में ये सारी लाइंस आपको मैंने पहले भी बोला था कि आप ये सारी लाइंस को मार्क कर लेना और इससे आपको याद हो जाएगा। एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन कम्यूटेटिव है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। कौन, फॉर रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं अभी हम। एंड डिवीजन इज नॉट कम्युनिकेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। तो अब हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है। फिर आ गया इसके लिए बॉक्स। फिर इसी में वो हमें करना है रैशनल नंबर्स के लिए एडिशन यस, सब्ट्रैक्शन क्या बोलोगे आप, नो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या बोलेंगे, यस, और डिवीजन में बोलेंगे नो। ऐसे ही इंटीजर्स के लिए आप सब के लिए ये बॉक्स बना लीजिएगा और उसको फिल कर लेना।